लास्ट theoretical point of the chapter, merits and demerits. लास्ट क्या सेकंड लास्ट आगे यूजेस भी आ जाएगा, बट ठीक है. मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन. मेरिट्स, क्या फायदे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के? नंबर वन, इट इज बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज. किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है? दे आर कंपेयरिंग स्टैंडर्ड डिविएशन विद अदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जैसे रेंज की और बाकी क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन की अपनी अपनी लिमिटेशंस थी. तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज द मोस्ट सुटेबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन. को आपको कंसिस्टेंसी कैलकुलेट करनी है तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द मोस्ट सुटेबल. बट ये उसी से ही तो यूज हो रहा है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन, और वो इंटर रिलेटेड ही है. तो इसका सबसे बड़ा मेरिट क्या है? बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज. रेंज में हमने देखा था वो सिर्फ लोएस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू ले रहा था. क्वार्टाइल्स में भी वो सारी वैल्यूज कंसिडर नहीं करता, वो मीडियन पे बेस्ड है. Standard deviation considers every item of the series. So a change in even one value, it affects the value of standard deviation. It takes into consideration all the values. So a characteristic of a good measure of dispersion. Rigidly defined, standard deviation is by far the most important and widely used measure of dispersion. It is rigidly defined, that is, it is a definite measure of dispersion. ये आपको कोई आइडिया नहीं दे रहा, ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है डिस्पर्जन की. क्लास में लोएस्ट मार्क्स आउट ऑफ 100 5 थे, हाईएस्ट मार्क्स 99 थे. कह रहा है रेंज है 94, 99 माइनस 5 94. कह रहा है इतनी रेंज है. वो तो आपको आइडिया दे रहा है ना कि अच्छा इतनी वेराइटी है मार्क्स में, कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं मिली उससे. स्टैंडर्ड डिविएशन इट इज रिजिडली डिफाइंड, आपको एक डेफिनेट वैल्यू पता चलती है. कंक्लूजन ड्रॉ करना इजी हो जाता है. लेस इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन सैम्पलिंग. सैम्पलिंग कि 10 की जगह आपने 20 लोग ले लिए, 20 की जगह 50 ऑब्जर्वेशन ले ली, कह रहे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता. If several independent samples are drawn from the same population, it may be observed that standard deviation is least affected from sample to sample as compared with other measures of dispersion. Algebraic treatment, standard deviation is capable of further algebraic treatment. For example, if standard deviation of a number of groups are known, their combined standard deviation can be computed, the coefficient can be computed. तो further algebraic treatment possible है. Relative measures में further treatment possible नहीं होती. Relative measures में better mathematical process, the squaring of deviations, it removes the drawback of ignoring the signs of deviation. मीन डिविएशन में कह रहे डिविएशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप अज्यूम करो सारी पॉजिटिव है. कह रहे फिर क्या फायदा? कह रहे इससे अच्छा तो उन सबको स्क्वायर कर दो, तो उसका इम्पैक्ट ही खत्म हो जाएगा, वो आपको अजम्पशन ही नहीं लेनी पड़ेगी. तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेटर मैथमेटिकल प्रोसेस. Merits based on all the values, rigidly defined, less effect due to fluctuations in the sample size, algebraic treatment is possible, combined standard deviation, coefficient of standard deviation, better mathematical process. Demerits, disadvantages भी हैं, हर एक चीज के फायदे और नुकसान भी होते हैं. Difficult to compute, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज, बड़ी ही मेहनत कराते हैं. बट जैसे कि मैंने बताया, जैसे ही वो कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो पीछे वाली प्रॉब्लम हमें छोटी लगने लगती है. मीन एक चैप्टर हुआ करता था, मीन अब कितना छोटा लगने लगा है. यस और नो? स्टैंडर्ड डिविएशन के सामने मीन तो कुछ भी नहीं. तो ऐसे ही एक और चैप्टर आने वाला है, कोरिलेशन, उसके फॉर्मूले का पार्ट है स्टैंडर्ड डिविएशन. क्या ये सुनने से पहले हमारे कान फट क्यों नहीं? डिफिकल्ट टू कंप्यूट, यही डिफिकल्ट है तो सोचो वो कितना होगा. डिफिकल्ट या लेंदी प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है. स्टैंडर्ड डिविएशन इज मोर डिफिकल्ट टू बी मेजर्ड एज कंपेयर्ड टू अदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. ये आपकी लिमिटेशन है कि आपको स्कूल लेवल पे कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते. रियल लाइफ में जब आप एक्चुअली ये चीजें यूज कर रहे होंगे, चलो डिस्पर्जन कैलकुलेट करो, चलो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करो, तो ये कोई लिमिटेशन होती है कि आप नहीं बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेट करके दिखाओ. अरे भाई, आपको डिस्पर्जन से मतलब है,
या मेरी मेंटल मैथ से मतलब है, आपको डिसीजन लेनी है ना, तो कैलकुलेटर्स आर अलाउड इन रियल लाइफ। बट अभी वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा मजदूरों वाली हरकतें करो, थोड़ा सा रगड़ो, ठीक है ना, कि ऐसे थोड़ी ना, लाइफ इजी नहीं चाहते वो आपकी। है तो है, जो फैक्ट है उसको आप बदल नहीं सकते। कभी आएगी अकल इनको, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड में अलाउड है कैलकुलेटर्स, सीबीएसई बोर्ड वालों को ही सारी मेहनत कराते हैं। बट प्लीज कैलकुलेशन करनी है, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। बहुत सारी जगह कैलकुलेशन काम आती है, एंट्रेंसेस में बहुत जगह आती है काम, तो उसके एडवांटेजेस अपने हैं। मोर स्ट्रेस ऑन एक्सट्रीम आइटम्स, it gives more weightage to extreme values and less to those which are nearer to the mean. Nearer to the mean तो deviation बहुत कम होगी, deviation बहुत कम होगी तो उसकी वैल्यू ही बहुत कम आएगी। deviation जितनी ज्यादा होगी उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा होगी, उसके अमाउंट उतने ज्यादा होंगे, वो उतना ज्यादा इम्पैक्ट करेगी स्टैंडर्ड डिविएशन को। It depends upon units of measurement. It is not independent of the unit of measurement. It depends upon the units of measurement of the observations. So it cannot be used to compare the dispersion of distributions expressed in different units. तो जब हम बैट्समैन की परफॉर्मेंस कंपेयर कर रहे थे तो बैट्समैन की ही कर रहे थे, दोनों रन्स बना रहे थे। जब हम बल्ब की लाइफ कंपेयर कर रहे थे तो एक बल्ब की दूसरे बल्ब से कंपेयर कर रहे थे, तो कंपैरिजन वहीं पॉसिबल थे जहां दोनों की यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम थी। तो ये सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट।